अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हुशान खान, आप दे रहे हैं पाक टीवी 24। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियोस देखें और इसके बाद वीडियोस देखने के बाद फिर बात होगी। क्या कह रहे हो? अपना नेट ऑन करो पहले। नहीं किया। कौन सी वीडियो सेंड करनी है? क्या कौन सी वीडियो सेंड करनी है? इसका तुम्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट तुम्हें मैंने भेजा है। लव से रैम्बो ने बोला था कि पाकिस्तानियों क्या किया है। मैंने तो उस जुल्म, उस हादसे ऊपर बस इतना बोला था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपकी बेटी आपसे नाराज़ है, आपकी बहन आपसे नाराज़ है। क्योंकि जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ, मैं तो उस चीज़ से निकल कर एक ही लफ्ज़ बोल पाई कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, और आज भी मैं आप सबसे नाराज़ हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे तो अभी तक यही नहीं पता था कि रैम्बो इस चीज़ में मुलव्वस है। पूरा प्लान करके गया हुआ है, पूरा सिनेरियो उसने क्रिएट किया हुआ है। जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था वो मैं कैसे बोलती, वो मैं कैसे कहती। आज सब चीज़ें, सब रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरा शक आज वो हकीकत में बदल चुका हुआ है। तो व्यूवर्स, नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी। सबसे पहले ये देखेंगे जो वीडियो लीक हुई हैं, ऑडियो वीडियो कॉल जो लीक हुई है, ये है। इसमें जो कॉल कर रहा है, कॉल करने वाला जो लड़का है, जो मर्द की आवाज़ है, जो लड़के की आवाज़ है, उसका नाम है रैम्बो, ठीक है। और जो लड़की आगे से बोल रही है उसका नाम है आयशा अकरम, ठीक है। ये जो ड्रामा किया था ये उनके ही करैक्टर हैं, मेन करैक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने अब ये देखें कि एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो देख लें, आपने ऑडियो सुन ली टोटल जी। उसके बाद आपने दूसरी वीडियो देखी। दूसरी वीडियो में आयशा अकरम का एक बंदा इंटरव्यू कर रहा है, ठीक है, और वो क्या बोल रही है वो ये भी देख लें, ठीक है। ये है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखें, इनका कॉन्फिडेंस चेक करें, ठीक है। अब तीसरी बात, आपने देखा अकरारुल हसन उस वक़्त से लेकर ये 2-3 दिन तक, यानी कि आज की वीडियो जब इसने माफ़ी मांग रहा है ये अवाम से, पाकिस्तान की अवाम से, उससे पहले ये बंदा अकरारुल हसन पानी नहीं था, क्या कहते हैं, परों पे पानी नहीं था डलने दे रहा है, या जो भी है, इस तरह की जो भी कहावत है, ये बंदा मान नहीं था रहा। नहीं जी मैं हक पर हूँ, नहीं जी मैं सच पर हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैंने कर दिया वो ही है सब कुछ, जो मैंने कह दिया वो ही है सब कुछ, जो मैंने इंटरव्यू ले लिया वो ही है सब कुछ, वो ही हकीकत है, वो ही रियलिटी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज ये बंदा माफ़ियाँ मांग रहा है अवाम से, जी हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, रो रहा है, पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहा है। अरे भाई, जब मेरी बात सुनो, अब भी तो ये तुक चीज़ें कर रहा है ना, इसलिए लोग सारी जितनी पाकिस्तानी अवाम है ये पागल नहीं है, ठीक है, ये बेवकूफ़ नहीं है। वैसे अलग बात है कि ये चुप रहे, खामोशी इख्तियार कर लें, वो अलग बात है, लेकिन ये अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये सब कुछ समझती है, ठीक है। और ये बात भी समझती थी जो मैटर हुआ टोटल मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त वाले दिन, आप लोग उसके बाद इंटरव्यू लिया, आप लोगों ने, लोग सब कुछ समझते थे, पाकिस्तान अवाम सब कुछ समझती थी, लेकिन बोलती थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपको उस वक्त भी बोला कि इकरारुल हसन साहब पहले दोनों तरफ देख लें कि मामला क्या है, मैटर क्या है, ठीक है। आप फिर इंटरव्यू करने जाते, फिर इंटरव्यू करते, ठीक है। लेकिन आपने इस औरत को पूरा मजलूम बनाया, और जो हकीकत है वो आप देख लें, ये सब कुछ है, सबूतों के साथ है। अब आप अवाम से माफ़ी मांग रहे हैं, रो रो कर माफ़ी मांग रहे हैं। उस वक्त आप ही कह रहे थे जी इस माशरे में मेरी शुक्र है अल्लाह पाक ने मुझे बेटी नहीं दी। फिर आपको कितनी गालियाँ पड़ी नीचे इस लफ्ज़ की वजह से, इस कमेंट्स की वजह से, ये जो आपने फिक्रा बोला, ये लाइन बोला, इसकी वजह से कितनी गालियाँ पड़ी, ठीक है। हालांकि आपका कसूर था टोटल, मैं कहता हूँ सारी अवाम कहती है आपका कसूर था, लेकिन गालियाँ आपके घर वालों को पड़ी, क्यों, वजह आप बने, ठीक है। अब आप आकर माफ़ी मांग रहे हैं पूरी अवाम से। जब पानी कहते हैं सर से गुजर जाए तो फिर क्या फ़ायदा, जब चिड़ियाँ चुग जाए खेत तो फिर क्या फ़ायदा। अब आप कर रहे हो आके, इसीलिए कहते हैं कि बंदे को पूरी जांच पड़ताल करके फिर इस तरह का काम करना चाहिए। ये छोटा सा मामला नहीं था, ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला था। आप लोगों की वजह से किसी को भी नहीं था पता कि 14 अगस्त को वहां पे क्या हुआ, एक को दुक्का तिक्का को पता था, लेकिन इस तरह नहीं। जब आप लोगों ने इंटरव्यू किया, पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी हैं लिबरल की चीखें निकल गई, ओए पता नहीं क्या हो गया, औरत को ये कर दिया, ये 400 इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं, इनको 400 को सजाए मौत दी जाए, फांसी दी जाए। तो अब क्या है, अब वो कहाँ गए वो बंदे जो कह रहे थे ये 400 बंदे नहीं है, ये दरिंदे हैं, इनको फांसी दी जाए। अब वो बंदे किधर गए हैं? आए वो लिबरल जो चीख रहे थे, जिनकी चीखें जो हैं वो बता रही थी, आसमान तक पहुंच रही थी, कहाँ है वो लोग? आए, आकर सामना करें अब
یہ بتائیں ان کی یہ جو ویڈیو لیک ہو رہی ہے, جو آڈیو لیک ہو رہی ہے, جو انٹرویو ہو رہے ہیں, جو اپنے منہ سے خود بکواس کر رہے ہیں, بک رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹوٹل پلان کر کے ہم نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا, کدھر ہیں وہ لوگ جو ان کا دفاع کر رہے تھے؟ کارلو حسن نے تو معافی مانگ لی, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا اور عوام بیوقوف ہے اور یہ عوام مجھے معاف کر دے گی. ارے بھائی عوام بیوقوف نہیں ہے, ویسے الگ بات ہے وہ بولے نا, اگنور کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن عوام بیوقوف نہیں ہے, اور نہ بیوقوف سمجھنا پاکستانی عوام کو, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو سر پر چڑھا سکتے ہیں تو یہ نیچے بھی اتار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بس وہ پنجابی کا کہاوت ہے سر ڈا چھڑو جی, جو میں کہہ چڑھا وہی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے خاص طور پہ جب اس طرح کا میٹر ہو جس میں پاکستان کا امیج خراب نہ ہوتا نظر آئے, سب سے پہلے تو وہ یہ کام ہی نہ کریں, ٹھیک ہے, کہ جس میں پاکستان کا امیج خراب ہو رہا اور وہ دنیا کو دکھانا ہو, ٹھیک ہے. ہوتے ہیں پورے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ ہماری پاکستان کی عزت خراب ہوگی, ہوتے ہیں کچھ لوگ جو پورے معاشرے میں ہر جگہ پر موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے اوائڈ کرنا چاہیے اس کاموں سے. اگر خدا نخواستہ اس طرح ہو گیا ہے تو پھر آپ دونوں طرف سے دیکھیں کہ کیا کام کیا چاہ رہا ہے, شروع کیا ہوا, کہاں سے ہوا اور کہاں ختم ہوا, اور سینٹر میں کیا چیز ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, ہائپر یعنی کہ غصہ آ رہا ہے مجھے بہت زیادہ, اجازت دیں. اللہ حافظ.